का टॉपिक पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के बारे में महात्मा गांधी के विचार पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के विचारों से मेल नहीं खाते। जहाँ पश्चिमी देशों के अर्थविचारक अर्थशास्त्र को भौतिकता से जोड़ते हैं, वहाँ गांधी जी ने अर्थशास्त्र को नैतिकता से जोड़ा था। गांधी जी का मत है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जो अर्थशास्त्र शक्तिशाली लोगों को गरीबों का शोषण करना सिखाता है, वह असत्य अर्थशास्त्र अच्छा अर्थशास्त्र सबके लाभ के लिए होता है और वही जीवन के लिए अनिवार्य है। गांधी जी का विचार था कि पश्चिमी अर्थशास्त्रियों की सोच है कि धन ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है, परंतु वे नैतिक मूल्यों का ध्यान नहीं रख सकेंगे। गांधी जी का मत है कि यद्यपि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन आवश्यक है, परंतु अर्थशास्त्र को एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वे अर्थशास्त्र को एक नैतिक विज्ञान मानते थे। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव समाज की सभ्यता का अध्ययन करना, उसकी गरीबी को दूर करना, उसमें सदाचार की भावना को सृजित करना तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। महात्मा गांधी पश्चिमी अर्थशास्त्रियों की भौतिकवादिता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिकता की वकालत करते थे। गांधी जी अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक तथा नैतिक विज्ञान मानते थे। गांधी जी की दृष्टि में धन, वेल्थ अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नैतिक मूल्यों के प्रेरणा महात्मा गांधी धन को अधिक महत्व प्रदान नहीं करते थे, बल्कि धन के उचित एवं कल्याणकारी उपयोग पर बल देते थे। उनका मत है कि धन यद्यपि व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यह केवल एक साधन है, इसको साध के रूप में लिए जाना उचित नहीं है। उनका सिद्धांत था कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। इसका अर्थ है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य केवल उपभोग ही नहीं है, बल्कि धन का उपयोग इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने सामान्य कार्यों को भलीभांति संपन्न कर सके। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के और भी उद्देश्य। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। इसका अर्थ है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य केवल उपयोगी नहीं, बल्कि धन का उपयोग इसलिए आवश्यक है मनुष्य अपने सामान्य कार्यों को भलीभांति संपन्न करे। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के और भी उद्देश्य होते हैं। गांधी जी का मत था कि हम यह कह सकते हैं कि जीवन के तमाम उद्देश्यों में से एक उद्देश्य धनोपार्जन करना भी है। व्यक्ति को स्वयं को केवल धन कमाने के लिए समर्पित नहीं कर देना चाहिए। अर्थशास्त्र का आधार समाजवाद। पश्चिमी आर्थिक विचारों से इतर गांधी जी का मानना है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन कमाना तथा उसे अपने हित के लिए व्यय करना नहीं चाहिए, बल्कि अर्थशास्त्र को समाजवाद पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि वे व्यक्ति पूंजियों का विरोध नहीं करते थे, परंतु वे धन संग्रह को उचित नहीं मानते, क्योंकि धन संग्रह से समाज के, आप लोग देख सकते हो, धन समाज के अन्य व्यक्तियों को कई क्रियाओं से वंचित रहना पड़ता है। एंड थैंक यू सो वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।